वेलकम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम लोग अब अगली एक्सरसाइज 8.2 डिपेंड करती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने देखे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके कुछ एंगल्स है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये एंगल्स का इस्तेमाल करके इनकी वैल्यूज क्या क्या है और उसे हम लोग कैसे याद रखेंगे और उस वैल्यूज के आधार पर इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये वाला एक क्या है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग यहाँ इसको ए बी सी कहते हैं। ये 90 डिग्री। सपोज ये जो परपेंडिकुलर है इसकी हाइट, इसकी जो लेंथ है हम लोग 3a लेते हैं, ये 2a है, तो ये BC को हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यस, BC को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4, A स्क्वायर इज A स्क्वायर, AB इज A स्क्वायर। अब BC की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या होगा? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज BC का स्क्वायर, तो BC इज अंडर रूट 3A स्क्वायर। तो BC की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट आपको √3 इंटू ए, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर इज A। अब यहां पर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आ गया आपका √3/A। अगर मैं इसे 30 डिग्री मानता हूं, ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा? ये अपने आप में 60 डिग्री होगा। यस, तो हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर मैं आपको बोलूं साइन 30 की वैल्यू आप निकालो, तो साइन 30 एक 30 डिग्री एंगल है, लेकिन साइन की डेफिनेशन क्या है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन H। तो परपेंडिकुलर इज A और H इज 2A। तो साइन 30 की वैल्यू आपको मिली स्टूडेंट 1/2, है ना? साइन 30 इज हाउ मच? 1/2। अब स्टूडेंट मैं आपको पूछूं साइन 60 की वैल्यू क्या है? अब साइन 60 की वैल्यू के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और ये H होगा। फार्मूला वही है P अपॉन H, लेकिन साइन 60 के अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए कैंसिल हो गया और आपको मिला √3/2। देखिए साइन 60 की वैल्यू आपने यहाँ निकाली। अगर मैं आपको बोलूं मुझे cos 30 निकालना है, cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस B अपॉन H, तो बेस इज √3 इंटू A अपॉन H इज 2A, ए कैंसल, आंसर इज √3/2। cos 30 की वैल्यू आपने निकाली। अब मैं बोलूं cos 60 की वैल्यू निकालनी है, तो cos 60 के लिए ये बेस होगा, है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H, वो ही फॉर्मूला यहाँ पर भी है, A अपॉन 2A। सो आपको देखिए स्टूडेंट, cos 60, साइन 60, cos 30 दोनों सेम है, साइन 30 और cos 60 दोनों सेम है। अब हम लोग tan की वैल्यू निकाले तो क्या होगा? देखिए tan 30 का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम लोगों को परपेंडिकुलर की वैल्यू a है, बेस की वैल्यू √3 अपॉन इंटू ए है, तो 1/√3 दिख रहा है। यस, तो tan 30 की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट हम लोगों को। यस, 1/√3, 1/√3। अब हम लोगों को tan 60 निकालना है। सेम फॉर्मूला होगा P अपॉन B, बट 60 डिग्री एंगल यहाँ है, तो 60 के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ये होगी √3A अपॉन इसका बेस होगा ये A कैंसल, तो देखिए स्टूडेंट आपको √3 मिला। हमने क्या फाइंड आउट किया? साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू, cos 30 और cos 60 की वैल्यू, और tan 30 और tan 60 की वैल्यू।
इसी तरह हम लोग 45 डिग्री का भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये 90 डिग्री, अगर मैं आपको बोलूं ये 45 है, 90 45, तो ये भी 45 ही होगा। और ये दोनों एंगल से मैं तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के हिसाब से, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। यस, तो स्टूडेंट हम लोग इसको ए माने, इसको भी ए माने, तो क्या होगा, आपको ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप क्या करोगे, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट आप लोगे तो अंडर रूट 2a आएगा, ये आएगा अंडर रूट 2a। अब देखो स्टूडेंट, मैं अगर आपको बोलूं साइन 45, अब यहाँ 30 डिग्री नहीं आएगा, यहाँ 45 है तो 45 का ही एंगल आएगा। साइन का फार्मूला क्या है, P अपॉन H, और यहाँ परपेंडिकुलर A है और H इज अंडर रूट 2a, ए गेट कैंसल, 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन 45। मैं बोलू कॉस 45, फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर से वही आएगा। और मैं आपको बोलू tan 45, tan 45 का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए परपेंडिकुलर A है और बेस भी A है, तो a अपॉन ए इज 1। कितना आसान है स्टूडेंट, आपने क्या देखा, साइन 45, कॉस 45, tan 45 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब निकालते कैसे है ये आपने देखा, अब इसको याद कैसे रखना है वो हम लोग सीखेंगे। देखिए हम लोग अब यहाँ पर टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूं साइन, यहाँ लिखूंगा कॉस, ये सीक्वेंस चेंज नहीं करने का। टैन, उसके बाद आप लिखो कोसेक, यहाँ हम लोग लिखेंगे सेक, और आखिर में हम लोग लिखेंगे कॉट। कोई बात नहीं, चलो। अब सबसे पहला एंगल होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री, फिर होता है 90 डिग्री। स्टूडेंट याद रखने का तरीका बता रहा हूं, सब लोग ऋतिक रोशन तो होते नहीं है। हर एक इंसान के इस पाम में, हाथ में 5 उंगलियां होती है। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको एक नंबर याद रखना, एक तो हो गया ये 0 डिग्री वाला, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना। ये पूरा का पूरा टेबल आप याद कर लोगे, सिर्फ एक नंबर को याद रखना है। क्या नंबर है, 0, 12, 12, 32, 1। मैंने क्या कहा, मैं यहां लिखता हूं 0, 12, 12, 32, 1। बस इतना याद रखो, इसको कैसे लिखने का वो याद रखो, आपका पूरा टेबल रेडी हो जाए। अब मैंने बोला 0, 12, 12, 32, 1। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, दिख रहा है ये, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू, ये 12 को हम लोग ऐसा लिखेंगे 1/2, इस 12 को हम लोग ऐसा लिखेंगे 1/√2, इस 32 को हम लोग ऐसा लिखेंगे √3/2, और ये 1 एज इट इज। देखिए स्टूडेंट, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और साइन 90 की वैल्यू 1 है। जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहे हैं, साइन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। हाँ ये देखो, अब साइन की वैल्यू लिख लिया आपने, साइन का टेबल रेडी हो गया। अब लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट में लिखो, कॉस के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो जैसा रिवर्स ऑर्डर चलेगा वैसे ही आपको लिखना है। तो देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस की वैल्यूज कम होते जा रही है। यस, साइन का हो गया, साइन का रिवर्स ऑर्डर में कॉस का हो गया। अब साइन और कॉस का डिवीजन कर लो, 0/1 इज 0, इसका डिवीजन करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/√3, और यहाँ 1/√2, 1/√2। आपने देखा tan 45 का वैल्यू 1 आ गया था, ये 2 गेट कैंसिल, तो ये √3 आ जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। अब जैसा हमने साइन का लिखने के बाद कॉस का लिखा, फिर दोनों का डिवाइड करके tan का लिखा,
अब कोसेक, ये जो साइन है ना, इसका रेसिप्रोकल रहता है कोसेक। ये साइन का जो है वो साइन का रेसिप्रोकल। अब ये जीरो है, अब जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0 है ना, तो यहाँ आ जाएगा इंफिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल है 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल है √2, √3/2 का रेसिप्रोकल है 2/√3, और ये 1 का रेसिप्रोकल है 1। अब जैसा अपन ने साइन लिखने के बाद कॉस का लिखा था, अब कोसेक का लिखने के बाद आप सेक का लिखो, लास्ट वाला सबसे पहले। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है √3/2, तो ये 2/√3, और ये √2 एज इट इज आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, और ये इंफिनिटी यहाँ। या तो रिवर्स ऑर्डर में लिखो या कॉस का रेसिप्रोकल लेते चलो। कॉट लिखेंगे तो टैन का रेसिप्रोकल, मतलब सॉरी टैन का रेसिप्रोकल लिखो, या रिवर्स ऑर्डर में लिखो। ये जीरो है, जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, या लास्ट वाला इंफिनिटी, कैसे भी वो लास्ट अपन रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे ये, और इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो यही आएगा, ये 1 एज इट इज। अब ये इसका रेसिप्रोकल मतलब ये 1/√3, और ये जीरो आखिरी में यहाँ आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, आपने साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री को याद रखा, और उससे सारा पूरा का पूरा टेबल आपका बन गया। एग्जाम में भी आप जब जाते हो तो इसको बाय हार्ट करना नहीं, इसको लिख कर प्रैक्टिस करो, रफ पेज लिखो पेपर में, लास्ट पेज, और ये टेबल बना के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई चीटिंग नहीं है, आप आपके दिमाग की चीजें उस पेपर पर उतार रहे। यस, इस तरह से करोगे तो ये सारा आपको बहुत आसान लगेगा। यस, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था साइन ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 12, 12, 32, 1, 0, 12, 12, 32, 1, 0, 12, 12, 32, 1, है ना। फिर रिवर्स ऑर्डर में 1 यहाँ आया, √3/2 यहाँ आया, ये यही रहेगा, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। tan a को डिवाइड किया दोनों को, तो ये इसको डिवाइड, इसको डिवाइड, इसको डिवाइड, ये दी। फिर कोसेक लिखा, कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रो, 0 का नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक कॉस को रेसिप्रोकल करो या रिवर्स ऑर्डर में लिखो, एक ही आएगा। और कॉट टैन का रेसिप्रोकल करो या टैन का रिवर्स ऑर्डर में लिखो, आंसर एक ही आएगा। कितना आसान है स्टूडेंट्स। अगर प्रैक्टिस करते हो, सही से ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हो, तो इसे लर्न करने में आपको कोई समय लगेगा नहीं। सिर्फ एक 10-12 बार आपको लिखना होगा आपके नोटबुक में कि ये टेबल कैसे बनता है, तो आपको ये बाय हार्ट हो जाए। ओके, चलो तो इसके ऊपर के एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसको सेपरेट लिख लेता हूं। साइन 60 cos 30 नंबर 1, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, साइन 30 cos 60। अब देखिए बहुत आसान है। अब आपको टेबल याद नहीं है, लेकिन कैसे बनाते हैं ये याद है, तो आप सीधे सीधे 0, 12, 12, 32, 1, है ना। रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। और पहले वाला साइन होता है, दूसरे वाला कॉस होता है। बस आपने टेबल बना लिया। हमें वैल्यूज बाय हार्ट नहीं है, लेकिन हमें टेबल कैसे बनाना है ये पता है। तो ये देखो आप, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 √3/2, इसके नीचे मैं लिखूंगा √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू अगेन √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू भी आपके पास है 1/2। अब इसका आंसर निकालना क्या आसान है कि नहीं। √3 इंटू √3 इज 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 जा 4। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, और ये दोनों का एडिशन करोगे तो 3 + 1 आएगा, 4/4 इज 1। तो स्टूडेंट साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू आपको 1 मिल गई। यस, कितना आसान है देखो। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिली, 1। यस, दिख रहा है ये।
यस दिख रहा है। अब हम लोग सेकंड पर चलते हैं, ये वाला जो है tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये देख लेंगे एक बार, बराबर लिखे cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, यस। अब फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, 0 12 12 32 1, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। स्टूडेंट करेंगे तो आसान होगा, ये साइन है ये कॉस है, फास्ट हो सकता है 45, सिर्फ एंगल का जो सीक्वेंस है वो चेंज ना होने दे। अब देखो यहाँ पर ये 2 tan 45, अब tan 45 की वैल्यू यहाँ 1 आती है ना, तो tan 45 इज 1 और tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, cos 30 इज √3/2 और इसका स्क्वायर है तो cos स्क्वायर का स्क्वायर है तो √3/2 का भी स्क्वायर है। sin 60 अगेन √3/2 है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाए, क्यों, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है और दोनों सेम वैल्यूज है, तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 1 जा 2, तो आपको आंसर मिल गया। कितना आसान है, यस। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू आपकी आ गई, यस, इसकी वैल्यू आ गई आपको। अब ये थर्ड वाला cos 45 सेक है और कोसेक है, सेक 30 कोसेक 30, सेक 30 कोसेक 30। अब इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, और मुझे मालूम नहीं है कि ये वैल्यूज क्या क्या है, लेकिन मुझे पता है कि टेबल कैसे बनाना है। यस, 0 12 12 32 1 कैसे लिखना है ये भी समझ में आ गया। रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं तो 1/√2 1/2 और ये 0 हो जाएगा, ये पहला, ये करेक्ट हो गया। अब आपको सेक और कोसेक चाहिए। कोसेक का मतलब ये साइन है आपका, ये कॉस है, कॉस के बाद सेक लिखो रिवर्स ऑर्डर में। कॉस का क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स नहीं करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर, 1/1 इज 1, इसका रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल, 1/√2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/0 इंफिनिट। अब कोसेक के लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल या रिवर्स ऑर्डर ले सकते, या साइन का रेसिप्रोकल। देखो खत्म हो गई बात। अब आपको मालूम है cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू आपके पास 1/√2, सेक 30 इज 2/√3। आपको मालूम है ना, ये 0 डिग्री 30 डिग्री, ये 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 है, तो सेक 30 हो गया, प्लस कोसेक 32 है, करेक्ट है ना, कोसेक 30 इज 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू √3 is 2√3 अपॉन √3 1 जा √3, यस। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/√2 एज इट इज, डिवीजन है यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट डाल देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या, इसका रेसिप्रोकल हम लोग यहाँ लिखे 2 + 2 रूट। स्टूडेंट ये आपका आंसर है, तो √3 1 जा √3 अपॉन √2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई में ले लो, ये आपका आंसर है। यस, ये आपका आंसर है, cos 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30, यस। चलो थर्ड हो गया। अब ये फोर्थ वाले को हम लोग यही सॉल्व करें। अब देखो स्टूडेंट, फिर से वही हालात, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1, माइनस आप कोसेक 60 की वैल्यू मालूम नहीं, लेकिन साइन 60 की वैल्यू मालूम है। साइन 60 0 12 12 √3/2 है ना, तो ये कोसेक 60 का रेसिप्रोकल क्या होगा फिर, 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30। सेक 30 मालूम नहीं है, लेकिन cos 30 मालूम है, 0 12 12 32 1, तो 32 इधर आ जाएगा 30 के पास, है ना, तो सेक 30 का क्या वैल्यू होगा, 2/√3 होगा। अगर आपको डाउट है तो आप देख सकते हैं, देखिए सेक 30 is 2/√3, यस, तो 2/√3। cos 60 की वैल्यू 1/2 है,
और cot 45, tan 45 और cot 45 1 ही होता है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम सेम है क्या? नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे फिर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 होता है ये। आप इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो इसको तो ये 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 2 इज 3/2 है ना। तो ये दोनों का 3/2 इधर -2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय फिर से ये 1 प्लस 1/2 इज 3/2 प्लस ये 2/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2√3 टोटल डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2√3 ये 2√3 गेट कैंसल तो बचेगा क्या 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, आंसर आ गया नंबर 4। अब नंबर 5 आसान है, कर सकते हैं, प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखो यहाँ पर यही सॉल्व करेंगे। यस, दिख रहा है ना? हाँ, cos स्क्वायर 60 तो cos 60 की वैल्यू लिखो, उसका स्क्वायर करो। cos 60 इज 1/2। देखो 0 12 12 √3/2 1 ये हो गया साइन का। अब साइन 30 की वैल्यू ये cos 60 के वैल्यू के इक्विवेलेंट है तो 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 है उसका स्क्वायर। देख लो यहाँ cos 60 1/2 करेक्ट है ना। तो आपको समझ में आ रहा है अभी। प्लस 4 अब sec 30 यहाँ देखो sec 30 की वैल्यू 2/√3 थी तो आपने 2/√3 का यहाँ स्क्वायर करना है माइनस tan स्क्वायर 45 tan 45 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर sin स्क्वायर साइन की वैल्यू 1/2 है साइन 30 की उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 इज √3/2 फिर से देख लो cos 30 इज √3/2 करेक्ट है ना। तो चलो cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 की वैल्यू आप लिख रहे हो √3/2 उसका स्क्वायर करोगे तो आपको आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा आपको 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई में 5 है तो ये 5/4 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 √3 का स्क्वायर 3 तो 16 अपॉन 3 हो जाएगा। ये 4 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 इंटू 4 इज 16 √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा तो 1/1 1/2 का स्क्वायर है 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर आएगा 3/4 3/4। देखो स्टूडेंट ये जो है इसकी वैल्यू आपको 1 आ जाएगी। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन 3 + 1 इज 4 4/4 इज 1 तो ये डिनोमिनेटर खत्म हो गया। सॉरी, डिनोमिनेटर खत्म हो गया। यस, अब न्यूमरेटर को ही सॉल्व करना है। 5/4 यहाँ 1 है, कैसे करेंगे तो 1/1 करेंगे। ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15 16 4 जा 64 4 3 जा 12 यहाँ -1/1 एलसीएम निकाल के भी कर सकते बट अपन ऐसा करें 5 + 4 इज 9 6 + 1 इज 7 अपॉन 12 -1/1 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 79 - 12/12 तो 9 - 2 इज 7 7 - 1 is 6 upon 12 so this is your answer 67 upon 12 67 upon 12 ये आपका आंसर है। ओके, चलो ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर। अब यहाँ 1 है ये 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू हाउ मच ये पूछा गया है। हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू हाउ मच। देखिए स्टूडेंट आपको टेबल याद नहीं कोई बात नहीं, आप बना सकते हो। साइन कॉस और tan 0 12
12√3/2 1 1√3/2 रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। अब ये 0 है, ये 30 डिग्री। अब यहाँ देखो 30 है, यहाँ भी 30 है, तो आपको यही वैल्यू चाहिए, tan 30 की वैल्यू चाहिए आपको। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/√3 आ जाएगी। यस, tan 30 की वैल्यू आपको मिल गई। तो यहाँ पर 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, tan 30 है ना, 2/√3 इज 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर इज 3। तो आपको मिलेगा स्टूडेंट 2/√3 डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस 1 इज 4/3। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो है, ये न्यूमरेटर 2/√3 डिवीजन का इनटू करेंगे ना, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 है ना न्यूमरेटर में, 3 को 2 बार √3 लिख सकते हो आप। यहाँ पर 2 है और ये √3 है। अब √3 कैंसिल हो गया। अब √3/2 ये वैल्यू आ गई। अब sin 60 की वैल्यू √3 है। देखो आंसर के लिए भी आपको, या cos 30 की वैल्यू √3/2 है। अब इसमें ऑप्शन क्या है वो चेक करेंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 है, ये cos 60 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। cos 60 इज 1/2, tan 60 हो नहीं सकता, sin 60 इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखो √3/2 या तो साइन की वैल्यू है या तो कॉस की वैल्यू, साइन 60 या कॉस 30। यहां पर है क्या, देखो साइन 60 है, कॉस 30 नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये है। अब ये बहुत आसान है, हम लोग यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। tan 45 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1, तो ये 0/2। तो क्या आना चाहिए आंसर, 0। अब ये 0 यहां पर है। अब tan 90 की वैल्यू क्या है आपको पता है, नहीं पता, याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको टेबल याद है, हमने अभी बनाया था ना इसके पहले। यहाँ पर ये 90 1/0 ये होती है इंफिनिटी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0। तो ये जो आंसर है tan 90 इज इंफिनिटी, ये 1 आया ही नहीं, ये भी कट, ये भी कट, साइन 45 है ही नहीं, आपका आंसर 0। अब ये सेपरेट सॉल्व करेंगे। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो, इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 30, 0 30 45 60। a की वैल्यू पहली है 0 डिग्री, a की वैल्यू दूसरी है 30, a की वैल्यू है 60, a की वैल्यू है 45। 0 30 45 60, 0 30 45 60, कोई बात नहीं, ये ऐसा है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो a है ना, कंसीडर करना है कि a इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 इंटू साइन a इज, साइन 0 की वैल्यू तो 0 है, 0 इंटू 2 इज 0, तो ये LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा। आप a की दूसरी वैल्यू ले लीजिए 30, तो यहां आप लिखोगे साइन 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 2 साइन a की वैल्यू आप 30 डिग्री ले सकते। तो यहां आ गया स्टूडेंट, ये आपका हो गया 60 डिग्री, 2 इंटू साइन 30, तो साइन 60 की वैल्यू आपको अब याद हो गई होगी √3/2, साइन 30 की वैल्यू है, तो ये जो है LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो आपकी ये वैल्यू खत्म हो गई है ना। अब ये वैल्यू 45 डिग्री है, 45, तो वो भी नहीं आएगी, इधर 45, इधर 45 का 90 हो जाएगा, साइन 90 इज, ये साइन 90 इज 1, यहाँ 1 होगा, और यहाँ 1, यहाँ देखो 45 की वैल्यू डाल के, यहाँ पर मैंने 45 लिखा, यहाँ पर भी 45 लिखा, तो साइन 45 इंटू 2 इज 90, और ये साइन 45 एज इट इज, साइन 90 इज 1, और ये 2 इंटू 1/√2, तो ये भी LHS इक्वल्स टू RHS आएगा नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा स्टूडेंट, यस करेक्ट ऑप्शन होगा 0 डिग्री। फिर से ये वाला जैसा है वैसा ही ये है,
2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसको जैसा सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है। tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, करेक्ट, ऐसा ही है। अब tan 30 की वैल्यू तो आपको पता है स्टूडेंट, 1/√2 है, तो ये 2 इंटू 1 अपॉन √3, tan 30 1/√3, करेक्ट। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में बनेगा 2 अपॉन √3, 1 अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2/3। अब देखो न्यूमरेटर को तो जैसा के वैसा लिखोगे, ये डिवीजन साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल आप लिखोगे। क्या हो जाएगा, 2 गेट कैंसल, 3 को 2 बार √3 में लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर √3 गेट कैंसल। अब √3 आ गया, अब ये साइन और कॉस में √3 है नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। और अगर आप कॉट का लिखना चाहते हो तो ये रिवर्स में ऐसा आ जाएगा। तो या तो tan 60, आपका आंसर tan 60 इक्वल्स टू √3 है, या cot 30 इक्वल्स टू √3 है। अब बताइए कौन सा आंसर आपके पास है। tan 60 ये वाला, ये कट, ये कट, ये कट, ये करेक्ट, ये कट, आ गया tan 60। ये जो MCQ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ये आपको समझ में आने चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है। यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ गिवन डेटा tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, और आपको दूसरा दिया हुआ है tan ऑफ a माइनस बी इज 1 अपॉन √3, और ये जो a प्लस बी है ये 0 से 90 के बीच में होगा, और a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। बहुत आसान है स्टूडेंट, अगर आप देखो आपको टेबल याद नहीं कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिखो 0 12 √3/2 इज 1, ये हो गया साइन का। फिर आप लिखो कॉस का 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, फिर आप लिखो tan का 0, 1/√3, 1 √3 इंफिनिटी। अब देखो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में tan a प्लस बी है, मैं लिखता हूं a प्लस बी। अब tan का ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3 है। देखिए tan की √3 वैल्यू, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो √3 की जगह पे मैं tan 60 लिख सकता हूं क्या? यस, 100% लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 है, तो √3 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में tan है तो राइट हैंड साइड में tan होना चाहिए। तो ये बाय इक्वालिटी से ये कैंसल नहीं होते, ये नलीफाई हो जाते, तो ये tan को निकाल कर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। आपको ये इक्वेशन 1 मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम वे आप यहां पर भी ध्यान दो, tan ऑफ a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड में tan है तो राइट हैंड साइड में सवाल करो 1/√3, tan का ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3 है, तो tan 30 इज 1/√3। तो 1/√3 की जगह पे मैं tan 30 लिख रहा हूं, ये tan निकल जाएंगे, बचेगा क्या, tan निकल जाने के बाद a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 की एडिशन करो, 1 प्लस 2 क्या होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस ए इज 2a, 60 प्लस 30 इज 90, और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री, 90 का आधा 45 डिग्री, a की वैल्यू आ गई आपकी a की। अब a की 45 डिग्री वैल्यू अब इसमें रखो या 1 में रखो या 2 में रखो, पुट इन 1 करेंगे। a की वैल्यू मैं 45 रखा हूं,
तो प्लस बी इक्वल्स टू 9 इक्वल टू 60 है, तो b इज 60 माइनस 45। a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई स्टूडेंट, और b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। यस, 15 डिग्री 45 डिग्री और 15 डिग्री, a और b की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? नो प्रॉब्लम। यस, आप ये लिख लो, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। यस, वीडियो को पॉज करके ये पहले लिख लेना, फिर अगला एग्जांपल देखना। यस, तो मैं इसको यस। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। नंबर 1, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक्चुअली आप जैसे आगे जाओगे 11th 12th में तो कंपोजिट एंगल के फार्मूलाज होते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वो फार्मूला है, तो ये 100% गलत होगा। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से मैं अगर आपको बताना चाहूं तो हम लोग क्या करते हैं, लेट ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, आप 30 ले लो, बी की वैल्यू आप 60 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन ए प्लस बी 30 प्लस 60, अब साइन ए इज 30 और साइन बी इज 60। अब 90, साइन 90 की वैल्यू आती है 1, साइन 30 इज 1/2 प्लस साइन 60 इज √3/2। कोई भी एंगल से ये LHS और RHS सेम आने वाला नहीं है, कोई भी एंगल ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ट्रू और फॉल्स, ये जस्टिफिकेशन है, और आपका जो है वो फॉल्स है। नंबर 1 का आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा, फॉल्स। यस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मैंने आपको वो टेबल बनाते समय बताया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन की वैल्यू आपको मालूम है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 से लेके 1 हो रही है, तो ये जो है ना, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये जो है आपका ये ट्रू है। आप देख सकते हो 0 से 1 हो रही है, थीटा भी बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस। अब कॉस की वैल्यू देखो रिवर्स में, कॉस 0 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है। जैसा ये बढ़ रहा है ये डाउन हो रहा है, तो कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये जो है ये फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स। यस, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा ऐसा बोला है। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हम लोगों को पता है सिर्फ 45 डिग्री के लिए ही ये सेम होता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो अब ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा का मतलब थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सेम है क्या? नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए सेम है। लेकिन वो बोल रहे कि फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल का मतलब इसमें से कोई भी ले लीजिए तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो ये आपका आंसर फॉल्स है। सिर्फ 45 के लिए सेम आती है, बाकी एंगल्स के लिए ये अलग अलग डिफरेंट आती है, इसलिए ये फॉल्स है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल्स टू 0। तो अब tan की वैल्यू निकालो, tan की वैल्यू क्या होगी, 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3, 1/√3, यहाँ 1 आएगा, और √3/2 तो यहाँ √3 आएगा, ये इंफिनिटी। कॉट की वैल्यू, कॉट 0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब है नॉट डिफाइंड। ए की वैल्यू 0 होती है तो कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो ये साहब आपका ट्रू है, दिस इज ट्रू। यस, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 खत्म होती है। वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यस, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।